फार्माकोलॉजी की यूनिट 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करने वाले ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमें देखना है ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं? ड्रग्स विच आर यूज्ड टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जो ये ड्रग्स होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, ये क्या काम करते हैं? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं लंग्स के, उनको डायलेट करने का काम करते हैं। एयरवेज को डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एयरवे है वो और अच्छा सूटेबल हो जाता है एयर पास करने के लिए। ठीक है, ये COPD को डिक्रीज़ करेगा और एज़मा को डिक्रीज़ करेगा। इनको ट्रीट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स जो हैं ये यूज़ की जाती हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देती हैं। अब इसमें 3 तरह की ड्रग्स आती हैं: सिम्पैथोमिमेटिक, मिथाइलजेंथाइन्स और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ये तीनों ड्रग्स आती हैं ब्रोंकोडायलेटर्स में। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं? दीज आर द ड्रग्स विच हैव एगोनिस्ट एक्शन एट द सिम्पैथेटिक बीटा 2 रिसेप्टर्स। जो ये बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्मॉलर एयरवेज होती हैं, उन पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ड्रग होती है सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, ये क्या करती हैं? बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं और उनका डायलेशन करवाती हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। These drugs produce bronchodilation by agonist activity on the beta 2 receptor present on the smaller airways। जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं स्मॉलर एयरवेज पे, उनका क्या करेंगे? उनके लिए एगोनिस्ट एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगी और ब्रोंकोडाइलेशन का एक्शन करेंगी। ठीक है, ऑल्सो प्रोड्यूस रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इन द एयरवेज। जो ये क्या करेंगी? डिक्रीज कर देंगी जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। ठीक है, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं एयरवेज में, उनको उनके रिलीज़ को भी डिक्रीज़ कर देते हैं। कौन? सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एड्रेनालिन एंड आइसोप्रेनालिन, ये सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग का एग्जांपल है, एड्रेनालिन और आइसोप्रेनालिन। ये नॉन सेलेक्टिव सिम्पैथोमिमेटिक ब्रोंकोडायलेटर्स हैं विच हैव मोर कार्डियक साइड इफेक्ट्स लाइक हाइपरटेंशन। ये क्या काम करेंगी? बीटा 2 रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट होती हैं और ब्रोंकोडाइलेशन का वर्क करेंगी। एड्रेनालिन और आइसोप्रेनालिन ये नॉन सेलेक्टिव सिम्पैथोमिमेटिक ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं। इनके कार्डियक साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, प्रेसिपिटेशन और स्टमक हार्ट डिसीज़। ठीक है, आगे देख लीजिए। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के और एग्जाम्पल दे रखे हैं। सालब्यूटामोल, ये भी इसी में ही आती है सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स में। इसके ये सालब्यूटामोल के ये एल्ब्यूटेरोल, टर्ब्यूटालिन, सालमेटेरोल एंड फॉर्मोटेरोल। ये ठीक है, ये क्या करते हैं? एक्शन ऑन एयरवेज एंड लेस सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स। ये भी एयरवेज पे एक्ट करेंगी और इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होते हैं। ठीक है, इनके यूज़ क्या होते हैं? इनहेल्ड बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स आर the fastest acting bronchodilators and hence are considered to be first line drugs for bronchial asthma। ये इनहेल्ड एज़मा को ट्रीट करने के लिए जो रोटाहेलर्स आते हैं, इनहेल करते हैं उनको, उनके थ्रू क्या होता है? इनकी एक्टिविटी जो होती है फास्ट होती है। जो इनहेल्ड बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स हैं ये फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओरली जो इनटेक होती है ड्रग, उसके मुकाबले जो इनहेल्ड वाले हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, फास्ट होता है। एंड हैंस आर कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है फॉर ब्रोंकियल एज़मा, ब्रोंकियल एज़मा को ट्रीट करने के लिए। जो इनहेलर्स हैं उनमें कौन क्या क्या होता है? सालब्यूटामोल होता है 100 to 200 माइक्रोग्राम एंड टर्ब्यूटालिन होता है 250 माइक्रोग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं साबा। साबा की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट्स। ठीक है, कैन ऑल्सो भी गिवन ओरली, इसको ओरली दे सकते हैं। ठीक है, ओरली भी दे सकते हैं, वैसे तो इनहेलेशन के फॉर्म में यूज़ की जाती है, लेकिन इसको ओरली भी दे सकते हैं। 1 to 4 मिलीग्राम सैल्ब्यूटामोल और 2.5 to 5 मिलीग्राम टर्ब्यूटालिन। ओरली भी इनको यूज़ कर सकते हैं और नेबुलाइजेशन के थ्रू भी इनको यूज़ कर सकते हैं, या इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू भी इनको एडमिनिस्टर करा सकते हैं। इफ़ेक्ट्स लास्ट्स फॉर 2 to 4 आवर्स। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो 2 से 4 घंटे तक रहते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ में कॉज डिक्रीज्ड रेस्पॉन्सिवनेस। अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स का यूज़ किया जाएगा सालब्यूटामोल का, तो क्या होगा? रेस्पॉन्सिवनेस जो है एनवायरनमेंट के लिए वो डिक्रीज़ हो जाएगी लंबे यूज़ करने पर। आगे देखिए, सालमेट्रोल 50 माइक्रोग्राम एंड
सल्बुटेरॉल 12 to 24 माइक्रोग्राम आर लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट्स। ये लावा हैं लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट्स, क्योंकि ये लंबे समय तक अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे बीटा टू रिसेप्टर्स पे और ब्रोंकोडाइलेशन का लंबे समय तक काम करेंगे। विच आर यूज्ड थ्रू एमडीआईज और रोटाहेलर्स। रोटाहेलर्स आपने देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में भी, और जो एज़मा के पेशेंट होते हैं उनके पास होते हैं ऑन ट्वाइस डेली बेसिस। 2 बार दिन में उन्हें उसको इनहेल करना ही होता है, और बाकी अगर अचानक से एज़मा अटैक आ जाता है तो उनको इनहेल करना होता है फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एज़मा को प्रिवेंट करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए। ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी जो होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, इनको ट्रीट करने के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स देख लेते हैं इसके। मसल ट्यूमर्स, पाल्पिटेशंस, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, इंसोम्निया, नींद की कमी हो जाती है, ठीक से नींद नहीं आती इस डिसीज़ में, इंसोम्निया में। थ्रोट इरिटेशन हो सकती है, हाइपोकैल्सीमिया और विद ओरल लूज। अगर ओरली इसको एडमिनिस्टर करा रहे हैं तो हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। आगे देख लेते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स का एग्जांपल है मिथाइल जैंथाइन्स। मिथाइल जैंथाइन्स के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन, ईटोफाइलिन एंड डेक्सोफाइलिन। एंड में क्या आएगा इनके? फाइलिन आएगा, तो क्या है वो? मिथाइल जैंथाइन्स हैं। ये सीओपीडी और कुछ एज़मा के सिलेक्टेड केस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये वाले ड्रग्स यूज़ में लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं मिथाइल जैंथाइन्स का। मिथाइल जैंथाइन्स इनहिबिट फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम and block adenosine receptors and increased levels of CAMP, cyclic adenosine monophosphate, which contribute to bronchodilation। ये क्या करेंगे? जो फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देंगे, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, और जो एडिनोसिन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, और जो CAMP होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको इंक्रीज कर देंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा। जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस मतलब जो एयरवेज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं। GIT डिस्टर्बेंसेस, डायूरेसिस, हेडेक, नर्वसनेस, इंसोम्निया, टैकिकार्डिया, एराथमियाज, कन्वल्जन्स या डेथ। अगर इसकी इंक्रीज डोज ले ली जाए, लिमिट से ज़्यादा इसकी डोज यूज़ की जाएगी तो डेथ भी एडवर्स इफेक्ट्स इसका हो सकता है। लास्ट हमारा जो ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग है वो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इसमें ये क्या होते हैं? एंटागोनिस्ट्स एट द M3 रिसेप्टर्स। जो M3 रिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए ये एंटागोनिस्ट एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी सीधी सीधी बात है क्या करेंगे? ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, डोज इनकी दी हुई है 20 to 40 माइक्रोग्राम TDS देने हैं आपको ये। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग होती है, 4 to 6 आवर्स के लिए यूज़ की जाती है। और जो टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है ये 18 माइक्रोग्राम OD वंस डेली यूज़ की जाएगी। 24 आवर्स तक इसकी एक्टिविटी रहती है। ये लावा है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग है ये, है ना। लावा पूरा नहीं है, बीटा 2 के लिए नहीं है, M3 रिसेप्टर के लिए। ठीक है, यूजेस ट्रीटमेंट ऑफ COPD एंड एज़मा और COPD को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या हैं? ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिफिकल्टी इन मिक्सचुरेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ नियर विजन और फीवर। ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा ब्रोंकोडाइलेटर्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।